इतिहास के लिहाज से सेहत का शनिवार रहा। आपको बता दें क्योंकि पीएम मोदी ने खुद कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज किया है। टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, ये नारा दोबारा दोहराया और अफवाहों का भी जिक्र किया है। ऐसा क्यों किया, उसके लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए, भारत में आज 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन ने साबित कर दिया कि हमने एक संकल्प के साथ काम किया है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री ने फिर से 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी के नारे को दोहराया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश को अफवाहों से दूर रहने को भी कहा। तो इन बातों का रखें ध्यान और अफवाहों से दूर रहें। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद लाभार्थी को 30 मिनट तक टीकाकरण के स्थान पर रुकना होगा। लाभार्थी को टीकाकरण के बाद कोई भी असुविधा होने पर घबराना नहीं है। लाभार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसके निवारण के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। लाभार्थी का वैक्सीनेशन होने के बाद कोविड नियमों का पालन करना होगा। ऐसे व्यक्ति को भी टीका लगवा सकते हैं जो कैंसर, मधुमेह और उच्च ताप की समस्या से पीड़ित है। वैक्सीन दोनों डोज लेने पर ही प्रभावी होगी। पहली डोज के बाद 28वें दिन दूसरी डोज लगाना जरूरी। वायरस का हैवी लोड होने पर ही दोबारा संक्रमण की आशंका है। शरीर में पहुंचकर एंटीबॉडी बनाती है वैक्सीन। साथ ही इसके अलावा भी कई बातें हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है और सरकार ने संबंधित एडवाइजरी भी जारी की है, जो वैक्सीनेशन के बाद आपके और आपके अपनों के लिए बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन के बारे में अहम बात। कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 1075 यानी कि 1075 हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। टीका लगवाने वाले का पूरा डाटा कोविन सॉफ्टवेयर में अपलोड होगा और उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वैक्सीन लगवाने के बाद सिर दर्द और थकान जैसे मामूली लक्षण दिख सकते हैं। हालांकि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पहली डोज में जिस वैक्सीन को लिया जाएगा, दूसरे डोज में भी उसी वैक्सीन का इस्तेमाल होगा। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और बच्चों को दूध पिला रही माओं को कोरोना वैक्सीन का डोज नहीं मिलेगा। जिन्हें पहले किसी बीमारी से एलर्जी है, उन्हें भी कोरोना टीका नहीं लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए आपको कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, जिसके बाद आपको QR कोड आधारित वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन ये उनको ही मिलेगा जिन्होंने कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम अगस्त 2021 तक चल सकता है। इसमें 50 साल से ज्यादा उम्र के और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 27 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। कोरोना टीकाकरण के लिए कोविन ऐप के तहत अब तक 80 लाख लाभार्थियों के नाम पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं। तो डरना नहीं है, एहतियात बरतना है और कोरोना को मात देना है। जनता टीवी उत्तर प्रदेश के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो आपने जाना और समझा कि क्या कुछ एहतियात बरतनी है और क्या कुछ नहीं करना है, क्या कुछ जारी रखना है। और इस बीच ज्यादा चर्चा के लिए, क्योंकि आज वैक्सीनेशन का आगाज है, तो हमने सूबे के अलग अलग क्षेत्रों से, अहम क्षेत्रों से 3 संवाददाताओं को जोड़ा है। उनसे हम अहम जानकारी लेंगे। राजधानी से हमारे साथ अनूप मौजूद रहेंगे, गोरखपुर से हमारे साथ सुभाष मौजूद हैं। गोरखपुर
सीएम सिटी है और वाराणसी पीएम सिटी से हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे मौजूद हैं। आप तीनों से मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले राजधानी से शुरुआत करते हैं। अनूप, आपसे मैं जानूंगी कि अभी तक, क्योंकि 1 घंटा बाकी है वैक्सीनेशन खत्म होने में, क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या तैयारियां पूरी पुख्ता रही? पूरे दिन सब कुछ स्मूथ चला है? देखिए पूजा, हम इस वक्त केजीएम के कलाम सेंटर में खड़े हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं। चूंकि राजनाथ सिंह का ये सांसदीय क्षेत्र है, इसलिए काफी उत्सुक रहते हैं और यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं केजीएमसी और इसके पहले बलरामपुर अस्पताल पहुंचे, इसके बाद यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे और लोगों से बात भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया से बातचीत करें। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया से बात भी कर रहे हैं। मैं बात भी कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है अनूप, मैं आपके पास लौटूंगी। आप कोशिश कीजिए कि रक्षा मंत्री से बातचीत हो पाए आज के अहम दिन को लेकर के। तब तक मैं सुभाष का रुख कर लेती हूँ। सीएम सिटी सुभाष, सीएम सिटी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं सुभाष। सीएम सिटी है गोरखपुर और सीएम बनने के बाद तो उसकी रौनक तब्दील हुई है। कहा जाता है कि विकास थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन में यह विकास नजर आ रहा है? सुभाष जी बिल्कुल पूजा, बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर और सीएम सिटी के गृह जनपद गोरखपुर में आज वैक्सीनेशन की कार्रवाई सुबह से शुरू हो गई है और ये काफी सुचारू रूप से लगातार हो रहा है। और स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से रखते हुए उनको लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि गोरखपुर के 6 बूथों पर 600 कर्मियों को आज जो है स्वास्थ्य कर्मियों को आज वैक्सीनेशन होना था, जिसमें पूरी तरीके से ये सुचारू रूप से चल रहा है। और अभी मुश्किल से आधे घंटे बचे हुए हैं और 5 बजे तक ये लगना है टीका। और आपको बता दें कि यहाँ पूरी तरीके से 2 बार ड्राई रन भी हुआ है। ड्राई रन में पूरी तरीके से जो है इसको देखा गया था कि कहीं से कोई कमी न रह जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री गोरखपुर को मॉनिटरिंग हमेशा करते चले आते हैं। इसलिए यहाँ के अधिकारी जो भी हैं, सीएमओ हैं या जो भी अधिकारी हैं, डीएम हैं या जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, पूरी तरीके से जो है तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं कि कहीं से कोई भी जो है दिक्कत ना हो। और आपको बता दें कि आज वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जिला अस्पताल के डिप्टी सीएमओ जो है उनको वैक्सीन को लगाया गया है और पूरी तरीके से जो वैक्सीन लगाया गया है वो पूरी तरीके से मुस्कुराते हुए नजर आए। और जब आधे घंटे बिल्कुल सुभाष, और कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि जब हम स्वीकार कर रहे हैं, हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, हम जिंदगी और मौत के बीच में जब दीवार बनकर खड़े रहे, जब हमें इससे डर नहीं लग रहा, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, जब मैं आपके पास लौटूंगी तो सुरक्षा से संबंधित कुछ सवाल पूछूंगी मैं आपसे। धर्मेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मेंद्र का रुख करते हैं। वाराणसी से धर्मेंद्र जुड़े हैं। प्रधानमंत्री की नगरी है वाराणसी, कहते हैं गंगा का मैं बेटा हूं, काशी ने मुझे बुलाया है, इस तरीके की उनकी बात रहती है। वैक्सीनेशन आज हो रहा है धर्मेंद्र, वैक्सीनेशन की कैसी तैयारियां? 1 घंटा बचा है वैक्सीनेशन खत्म होने में। महाटीकाकरण अभियान का पहला दिन शांतिपूर्ण गुजर रहा है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मां गंगा की आरती से वाराणसी में भव्य आयोजन का एक बृहद कार्यक्रम किया गया। मां गंगा की पूजा की गई कि वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का सपना है उसके संबंधित क्षेत्र से साकार हो सके। और मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद आज सुबह से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के बाद जो प्रारंभ होने के बाद लगातार यहाँ पे सुरक्षा लिहाज से काफी प्रोडक्शन जो है जिला वाराणसी कौशल शर्मा ने फोर्स एहतियातन फोर्स भी लगाई है, ताकि किसी प्रकार की अफवाह न हो सके। उसको लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है और 6 सेंटर बनाए गए वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, 4 शहर में बनाए गए, ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें लगातार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। 25 इस श्रेणी में जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है और आधे घंटे उन्हें जल की तक में रखा गया है। डॉक्टर से अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उन्हें समझाया जा सके और उनका इलाज। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी धर्मेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी तो आपसे भी मेरा सुरक्षा का ही सवाल रहेगा कि वैक्सीन की सुरक्षा कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री की तरह हो रही है, तो क्या वो सुरक्षा अभी भी कायम है या फिर नहीं कायम? इस पर मैं आऊंगी। सुभाष से पहले इस पर जवाब ले लेते हैं। सुभाष,
चलिए, मैं आपका रुख करूं उससे पहले अनूप से मैं बातचीत करूंगी, क्योंकि अनूप रक्षा मंत्री को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि रक्षा मंत्री से बातचीत हो जाए। अनूप, आपकी कोशिश सफल रही या फिर आपके पास क्या जानकारी है कि क्या कुछ वो बातचीत करते नजर आए इस दौरान? थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और अभी तो यहाँ से निकलने ही वाले हैं। उससे बातचीत हुई कि जिस तरीके से प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उनका संसदीय क्षेत्र है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तैयारियां की गई हैं उसको लेकर लगातार उनसे बातचीत हुई। और आज जिस तरीके से चौंकाने वाली जिस तरीके से आंकड़े आए हैं कि पूरे जो सेंटर थे 12 सेंटर, उस पे 100 स्वास्थ्य कर्मियों को आज टीकाकरण देना था। लेकिन लखनऊ केजीएमयू की बात करें तो सिर्फ 56 जो स्वास्थ्य हेल्थ वर्कर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और 44 लोग यानी 44 लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, जिसकी आशंका जताई जा रही क्या जो अफवाहों का बाजार गर्म था उसकी वजह हो सकती है, या फिर कानपुर से सटे हुए जो जिला है कानपुर देहात, वहां से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्वास्थ्य कर्मी ने वैक्सीन ना लगाने की उसमें अपील की थी और उसकी बाइट वायरल हुई थी। तो उसके बाद जिस तरीके से पूरे लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं देखने को मिला है, उसको लेकर भी बातचीत हुई। और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे कि 4 वैक्सीन भारत में और तैयार हो रही हैं। भारत के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं या जो देश हैं वो अगर चाहेगा भारत से वैक्सीन तो उसके लिए भी भारत वैक्सीन मुहैया कराएगा, क्योंकि भारत जो है सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता है, सबके लिए सोचता है। तमाम जो मुद्दों पर बातचीत की, तमाम बातें उन्होंने कहा और लखनऊ वासियों को, खासकर उन डॉक्टरों को भी संदेश दिया है कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा था उसको लेकर, हालांकि वो उनका कहना था कि इस पर बोलने से कोई मतलब नहीं है, और जिस तरीके से डॉक्टर्स की पहले फ्रंट लाइन में खड़े हैं वो सारे लोग अस्पताल पहुंचेंगे और धीरे धीरे कर वो लोग वैक्सीन लगवाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से लखनऊ में शुरुआती दौर से पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राई रन चलाया गया और फिर आज शुरुआती बेहद तरीके से हुई। लखनऊ में 12 सेंटर बनाए गए थे और 1200 लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआती दौर से लखनऊ में इस तरीके से लोग पूछे। ठीक है अनूप, मैं आपके पास लौटूंगी और मेरी कोशिश होगी कि आपसे एक बार और मैं वर्डिक्ट ले लूं, लेकिन सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने सुरक्षा के सवाल का जिक्र किया था। सुभाष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गोरखपुर है, एक बार एक हादसा हो चुका है गोरखपुर में, मेडिकल से ही जुड़ा हुआ हादसा था और विभत्स हादसा था वो, और उसको भुलाया नहीं जा सकता है। अब सीएम की तरफ से कोई कोशिश नहीं होगी इस तरीके की कि दोबारा कोई गलती हो, तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम हैं वैक्सीन की, क्योंकि कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री की तरह वैक्सीन की सुरक्षा हो रही है? जी बिल्कुल पूजा, चूंकि मेडिकल कॉलेज में एक मासूमों का जो स्थिति आती जापानी इंसेफ्लाइटिस का बहुत ज्यादा जो है जोर पकड़ा रहता है, कई मासूमों की उसमें मृत्यु हो जाती है। उसको लेकर के एक बार यहाँ पे जो है असावधानी हुई थी जिसमें कई मासूमों की जो है मौत हो गई थी। अब चूंकि ये टीकाकरण का है और टीका वैक्सीनेशन तो ये पूरे विश्व में भारत में जो है सबसे पहले 2 वैक्सीन आ रहा है और पूरे भारत में इसको उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि चूंकि गृह जनपद सीएम सिटी है ये, और सीएम सिटी के वजह से अभी चूंकि 4 दिन पहले ही यहाँ पे सीएम मौजूद थे, जिससे वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। 28,000 लगभग यहाँ पे वैक्सीन गोरखपुर में आए हैं और उसको पूरी तरीके से सुरक्षा जो सीसीटीवी कैमरे में है, तो सीएमओ कार्यालय में इसको भंडारण कक्ष बनाया गया है जहाँ पे इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। तो पूरी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे तमाम जो है बाहर जो है पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है। जिले के शाखा अधिकारियों की उससे नजर है कि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि अब पहला वैक्सीनेशन जो है स्वास्थ्य कर्मियों को होना था, इसलिए यहाँ पे कोई ऐसी सुरक्षा भी नहीं थी कि कोई अफवाह फैलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी है उनको कहीं से कोई बिल्कुल। लेकिन सुभाष, लखनऊ से जिस तरीके का जिक्र अनूप कर रहे हैं उससे लगता नहीं है कि अफवाहों का असर, हम ऐसा मतलब 100% नहीं कह सकते हैं कि अफवाहों का असर नहीं है, असर है। यही वजह है कि जनता टीवी बार बार अपील कर रहा है, हमने ये पूरा प्रोग्राम इसी को डेडिकेट किया कि अफवाहों में मत पड़िए और जो है ये वैक्सीन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ज़रूर अगर आपको अवसर मिलता है, आपकी बारी आती है तो वैक्सीन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। चलिए, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े ग्राउंड ज़ीरो से और आपने अहम जानकारी हमारे साथ में साझा करी है। तो जनता टीवी की एक बार फिर से आप तमाम लोगों से अपील है कि अफवाहों का रुख मत कीजिए। अफवाहें जो है वो पथभ्रमित करती हैं, दिशा बिगाड़ देती हैं। तो ऐसे में अफवाह नहीं पकड़नी है, हमें पक्के इलाज पर ध्यान देना है, अपनी बारी का इंतजार करना है और एहतियात बरतनी है। वैक्सीन के बाद ये नहीं सोचना है कि अब संजीवनी खा ली,
उसके बाद भी एहतियात बरतनी है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी। बने रही जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का, दोनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।